हेलो एवरीवन, नवरात्रों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के घर माता रानी सुख समृद्धि और उन्नति बनाए रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ माता रानी का भोग, जो व्रत में खाते हैं सभी। बहुत ही इजी थाली है, आप सभी इसको बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी आइडिया है नवरात्रि स्पेशल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ लो फ्लेम पर, उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। और घी में मैं यहाँ पर भून रही हूँ मखाने। तो मखाने जो हैं व्रत में हमारे शरीर की एनर्जी को बनाए रखते हैं, तो इसलिए चाय दूध के साथ या फिर आप खाली ही मखाने खा सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी और व्रत में जो है हम एक्टिव भी रहेंगे। तो मखाने लो फ्लेम पर हमने कढ़ाई में भुनने के लिए छोड़ दिए हैं। तो दूसरी तरफ यानी कि गैस के स्टोव के दूसरे चूल्हे पर मैं आलू उबालने लगी हूँ। तो दूसरी साइड मैंने कुकर रख दिया है आलू उबालने के लिए, और इधर कढ़ाई में मखानों को हमें धीरे धीरे भूनना है। जब तक भूनना है जब तक मखाने हमारे अच्छे से कुरकुरे ना हो जाएं। तो मखाने यहाँ पर अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। इनको हम स्टोर करके रख लेंगे। और ऐसे ही आप फीके ही दूध चाय से ले सकते हैं या फिर आप नमक डाल सकते हैं। और मखाने भूनने के बाद उसी कढ़ाई में बिना चिकनाई डाले, बिना घी डाले हमें मूंगफली भूननी है। तो यहाँ पर मूंगफली भी हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। और मूंगफली को भी हमें इस तरह से ही भूनना है जिससे कि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। तो नवरात्रों के व्रत में हमें देसी घी का ही यूज़ करना चाहिए और दूसरी जो है चिकनाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर नॉर्मली गुड़ जमा रही हूँ व्रत वाला, क्योंकि जब हम नमक वाला खाते हैं तो खाने को मीठे को भी मन करता है। तो मैं तो अक्सर मीठा ज़रूर व्रत में यूज़ करती हूँ, नमक वाला भी और मीठा भी। 1.5 कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, गुड़ को फोड़ लिया है। और कढ़ाई में हमें 3 चम्मच पानी डाल के इस गुड़ को अच्छे से पिघलाना है। इसमें बिल्कुल भी गुड़ी ना रहे। उसके बाद जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो ये सूखा नारियल कसा हुआ और थोड़े से 1 मुट्ठी मखाने जो मैंने हल्के हल्के फोड़ लिए थे वो गुड़ में मिक्स कर लेने हैं। और मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा इसको गुड़ को जो है पका लेना है और फिर गैस को बंद कर देना है। फिर इसको जमाने के लिए एक थाली में हमें घी लगाना है, जिससे कि हमारा जो गुड़ है, जो हम व्रत वाला गुड़ जमा रहे हैं, वो इजीली निकल जाए। तो इस थाली में मैंने गुड़ को निकाल लिया है, पिघले हुए गुड़ को। और फिर मैं इसको आधा पौन घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी, जिससे कि ये भी जल्दी से तैयार हो जाए, ठंडा हो जाए और इसके भी मैं पीस काट के तैयार कर सकूं। तो गुड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको रेस्ट पर रख दिया है आधे पौने घंटे के लिए। अब जो हमने आलू बॉईल किए थे उनको हमें प्लेट में निकाल करके ठंडा करना है। और जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बनाने जा रहे हैं सेब की चटनी। व्रत में बहुत से ऐसे हैं कि जो इमली की चटनी नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ पर सेब की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत इजी है और 2 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो सेब को अच्छे से धो लेना है। छिलका आप चाहे तो उतार सकते हैं, मैंने नहीं छिलका उतारा है और मैं ऐसे ही पीस करके उसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस रही हूँ। पीसने के बाद लो फ्लेम पर अब हमें चटनी के लिए और दूसरी रेसिपी के लिए जो मैं इस थाली में बनाने जा रही हूँ, एक मसाला तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जीरा और 4-5 चम्मच साबुत धनिया और 10-12 काली मिर्च, और इनको भूनना है। और फिर उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ सूखी 2 लाल मिर्च। तो हमें ये मसाला जो है गरम करके भून लेना है और फिर इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हमें इसको कूटना है हल्का मोटा। इससे क्या होगा कि हमारी रेसिपी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी ले रही हूँ और घी में आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और इस तड़के में मैं ये पिसा हुआ जो सेब है उसको डाल रही हूँ और भून रही हूँ। और मैं तब तक इसको पकाऊंगी जब तक ये पकने ना लगे। पकने के बाद फिर जो है हमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और थोड़ा सा गुड़। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल रही हूँ, थोड़ा चीनी, थोड़ा गुड़, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक
और जब ये सभी चीज़ें पकने लगें तब हमें जो हमने मसाला भुना था, कूट लिया है, उसको हमें 1 चम्मच डालना है। इस मसाले की खुशबू से ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इतनी हमने चटनी को हमने इस तरह से बनाकर तैयार किया है। ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा टाइट या पतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको एक बर्तन में निकाल लेना है और इसके बाद जो हमने गुड़ जमाया था उसके हमने पीस कट कर लिए हैं। तो गुड़ भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आगे की रेसिपी यानी कि नेक्स्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पैन में 1 चम्मच देसी घी और उसमें जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च डाल करके हमें अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। और जो उबले हुए आलू थे उनको हमने मोटा मोटा करके फोड़ लिया है और उसके बाद हमें इन मसालों में मिक्स कर लेना है। स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेंधा नमक और जो मसाला हमने भून कर कूट के रखा था वो मसाला मैं डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर लो फ्लेम पर हमें इनको ऐसे ही छोड़ देना है जिससे कि ये अच्छे से भुन जाएं। और ढक के हम यहाँ पर रख रहे हैं और जब तक हमारे आलू भुन रहे हैं तब तक हम दूसरी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो मेरे पास ये 2 कच्चे आलू हैं जिनको मैंने अच्छे से साफ़ करके छील के कस लिया है। अब हमें क्या करना है कि इनका हमें 2-3 बार साफ़ पानी में धुलना है जिससे कि जो इनमें मांडपन होता है तो वो निकल जाए। तो हमने जो है आलूओं को अच्छे से हम यहाँ पर धुल रहे हैं और इतना धोना है कि ये अच्छे से बिल्कुल भी साफ़ हो जाए। और इसी तरह छन्नी में छान के मतलब छन्नी के ऊपर रख देना है, छन्नी में निकाल के रख देना है जिससे कि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम फिर से देख रहे हैं कि जो लो फ्लेम पर हमारे आलू भुन रहे हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से भुन गए हैं हल्के फुल्के और इनमें हल्की हल्की भुने हुए की खुशबू आने लगी है। तो आलू भी हमारे अभी भुन ही रहे हैं। तो उधर मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए जो मूंगफली हमने भुनी थी उसको हमें बारीक करके एक पाउडर बना लेना है। तो मूंगफलियों का बारीक पाउडर बन गया है। तो मूंगफलियों का छिलका मैंने नहीं निकाला है, ऐसे ही मैंने छिलका सहित ही मूंगफलियों को पीस लिया है। अब जो कसे हुए आलू थे उनका अच्छे से पानी निचड़ गया है, निथर गया है। उसमें स्वाद के अनुसार नमक यानी कि सेंधा नमक, वही मसाला और मूंगफली जो बारीक करके हमने मिक्सी के जार में पीसी है, सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बना लेना है एक डो, क्योंकि हम इसकी बनाने जा रहे हैं टिक्की। तो ये भी एक बहुत इजी तरीका है। अगर आपको भुने हुए आलू पसंद नहीं है, कुट्टू का आटे की रेसिपी पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से आलू कस के मूंगफली का पाउडर बना करके इस तरह से आप टिक्की बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ टिक्की। तो अभी हमारे जो आलू हैं वही भुन रहे हैं। तो वे कहाँ तक भुन रहे हैं ये हमें देखना है। तो आलू हमारे अच्छे से भुन कर तैयार हो गए हैं और आलूओं ने जो है कलर भी चेंज कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भुने हुए की आलूओं में से आने लगी है। तो इस तरह से सिंपल हमारे आलू भुनकर तैयार हो गए हैं। दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हमें टिक्की जो है उनको हमें बनाना है। तो 1 चम्मच देसी घी ले रही हूँ और उसको हमें अच्छे से फैला लेना है पैन में और फिर हमें इस तरह से इन टिक्कियों को सेकना है। टिक्कियों को सेकने के बाद हमें जो है इनको अलटते पलटते रहना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये बनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं और सच मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप सब एक बार इसको ट्राई कीजिए और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो मैं अब बनाने लगी हूँ एक थाली, यानी कि जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उन सभी चीज़ों को मैं थाली में तैयार कर रही हूँ। भुने हुए आलू है, सेब की चटनी है, साथ में दही है। दही होना तो बहुत ज़रूरी है आज व्रत में। और ये मैं रख रही हूँ 2 पीस टिक्की के और जमा हुआ गुड़, साथ में 2 चौलाई के मीठे लड्डू। तो आप मुझे बताइएगा कि फर्स्ट नवरात्रों में पहली थाली
माता रानी का भोग और जो नवरात्र में व्रत रखते हैं उनके लिए ये थाली कैसी है। अगर आप सभी को पसंद आती है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चाट बनानी है तो 2 टिक्की इस तरह से लीजिएगा, उस पर डालिए ये भुने हुए आलू और दही, सेब की चटनी और भुने हुए ये तले हुए डीप फ्राई हुए आलू, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला। चाट मसाला क्या, वही भुना हुआ मसाला जो मैंने अभी बनाया था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।